सिटीजनशिप फ्रॉम माय नोट्स। सो कुछ ऐसे राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि बस सिटीजन्स को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। और राइट टू वोट इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट टू कंटेस्ट होता है एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस होता है। मतलब ये जो भी अभी बताया ना, कौन कौन से आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 एंड राइट टू वोट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट टू कंटेस्ट, होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये ना बस ओनली टू द सिटीजन्स को मिलते हैं। मतलब ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस ओनली टू द सिटीजन्स को मिलते हैं, कोई बाकी और किसी भी फॉरेनर्स को नहीं मिलते। और एक चीज़ और है कि सिटीजन बोथ बाई बर्थ एंड नेचुरलाइज सिटीजन होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, नेचुरलाइज्ड भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डील सिटीजनशिप कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इसमें 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है। ठीक है ना, उसमें क्या है, सिटीजन्स ऑन 26 जनवरी 1956 को अगर उसका हुआ है। आर्टिकल 5 में क्या है, पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, बॉर्न, पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए या फिर रेजिडेंट 5 ईयर्स का होना चाहिए। ये आर्टिकल 5 में दिया है। उसमें कौन सा डेट था? 26 जनवरी 1950। ठीक है ना। और आर्टिकल 6 में क्या है, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें क्या डेट याद करना है, 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले डेट से आया तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, एंड इफ़ आफ्टर दैट, मतलब इस डेट के बाद आया है, कौन से डेट के, 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, इफ़ आफ्टर दैट रजिस्टर्ड एंड मस्ट रेजिडेंट 6 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, याद कर लेना। आर्टिकल 6 से रिलेटेड कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948। और आर्टिकल 7 में क्या है, पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न। ठीक है ना, और इसमें डेट इंपॉर्टेंट है 1 मार्च 1947। इसमें क्या है, 6 मंथ रेसिडेंट ऑफ प्रीसीडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है ना। और आर्टिकल 8 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड एट द काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव। सो ये हमें देखा 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन। कुछ फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 5 में कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 6 में 19 जुलाई 1948। और आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 है। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 9 में क्या दिया है, नो सिटीजनशिप इफ डिवल डिवल होना चाहिए। अगर डिवल हुआ ना तो नो सिटीजनशिप, और वॉलंटरली गिव कर दिया तो। आर्टिकल 10 में क्या है, सिटीजनशिप सब्जेक्टिव, सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन सब्जेक्ट टू एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आर्टिकल 10 में क्या बता रहा है कि जो सिटीजनशिप है ना, वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट टू एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, बाय पार्लियामेंट। और आर्टिकल 11 में क्या था, पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है ना। सो ये देख लिए। और अब हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। सो एक्विजिशन क्या है, 5 तरीके से हो सकता है। कैसे, कौन सा? पहला क्या है, बाय बर्थ हो सकता है। दूसरा क्या है, बाय डिसेंट है। तीसरा क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन है। चौथा क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन है। पांचवा क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन है। अब हम बाय बर्थ वाला देखते हैं। इसमें डेट क्या इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जस्ट सॉली होना चाहिए। और यही डेट अगर 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले है तो वन पेरेंट इंडियन होना चाहिए। और यही डेट अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद हो तो बोथ पेरेंट इंडियन और वन इंडियन एंड अदर नॉट लीगल इलीगल माइग्रेंट होना चाहिए। ठीक है ना। सो ये डेट याद रखना है बाई बर्थ वाले केस में। फिर बाई डिसेंट वाले में क्या है, बॉर्न आउटसाइड है। सो इसमें डेट क्या है, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले है तो फादर इंडियन होना चाहिए। और 10 दिसंबर 1992 के बाद इधर पेरेंट सिटीजन होना चाहिए। और अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद है तो रजिस्टर्ड एट द इंडियन कॉन्सुलेट। और क्या है इसमें ना, कि एट द एज ऑफ 18 माइनर हैज़ राइट टू चूज़ हिज नेशनैलिटी। सो अगर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स माइनर्स को, माइनर के पास राइट है कि टू चूज़ हिज नेशनैलिटी। थर्ड वाला क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। सो ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर 7 ईयर्स, इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री। अ पर्सन मैरिड इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट 7 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन के लिए 7 साल होना चाहिए, 7 साल इंपॉर्टेंट है। बाय नेचुरलाइजेशन के लिए पर्सन मस्ट रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ अदर, एडुकेट नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल। एग्जाम्पल इसमें क्या है, मदर टेरेसा हो गया, अदनान सामी हो गया, ये नेचुरलाइजेशन से हुए थे।
बाय इनकॉर्पोरेशन से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करता है कौन होगा बाय इनकॉर्पोरेशन से। अब हम देखते हैं कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इसके 3 तरीके हैं। पहला क्या है, रिनंसिएशन, दूसरा क्या है बाय टर्मिनेशन, और तीसरा क्या है बाय डेप्रिवेशन। सो रिनंसिएशन में क्या होता है कि वॉलंटरली, हाउएवर, हेल्ड इफ इंडिया एट वॉर, माइनर चाइल्ड 18 ईयर रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। और टर्मिनेशन में क्या है, वॉलंटरली एक्वायर अदर सिटीजनशिप, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स, नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर, ठीक है ना। और डेप्रिवेशन में क्या होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कोई अगर फ्रॉड कर रहा है तो।